सो हे पीपल, आई होप आपकी दिवाली बिल्कुल अच्छी गई हो। मे गॉड ब्रॉट यू प्रॉस्पेरिटी दिस दिवाली। मैंने अपना चैनल चेक करा, लास्ट वीडियो मैंने डाली थी 1 महीने पहले। उसके बाद मेरे को थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने यूट्यूब इतने टाइम के लिए छोड़ रखा था, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी चीजों में खुद बिजी था और मैं अपनी लाइफ में अभी लर्निंग फेज में, तो अलग अलग चीजें मैं सीख रहा था। बट मैं यूट्यूब में कंसिस्टेंट जरूर रहूंगा। मैं चीजों को तुमसे प्रोफेशनल नहीं रखना चाहता ताकि तुम मेरे क्लोजली रहो। आज की वीडियो एक रिएक्ट वीडियो होने वाली है टू डेटिंग एडवाइसेस। वाई? क्योंकि भाई डेटिंग काफी लोगों का मेजर पार्ट बन जाता है लाइफ का। एक प्यार के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हाउ यू कैन गेट बेटर इन दैट। सो गाइज, आज से बहुत साल पहले की बात है। एक लड़की के पीछे मैं बिल्कुल पागल दीवाना आशिक हो रखा। आखिरकार वो लड़की मुझसे पट गई। तो भाई साहब, विद इन 2 to 3 months उस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। हालांकि आज की डेट में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था एंड व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ फीमेल नेचर। लेकिन उस ब्रेकअप की बाप रे, डार्क साइड ऑफ फीमेल नेचर। भाई फीमेल जरा बताओ, ऐसी क्या डार्क साइड है तुम्हारी, हम भी जानना चाहते हैं, ताकि हम जैसे बिल्कुल ही से भोंदू पिल्लू आपको समझ पाए और हम आपके द्वारा यूज ना हो पाए। सिचुएशन में मुझे ब्रेकअप से ज्यादा एक चीज जो बहुत ज्यादा अचंभे में डाल रही थी, वो बस मुझे एक प्यारे से पिल्ले की तरह बार बार पूछ रही थी, तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। एज इफ उस लड़की को कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। और बट एटलीस्ट उसने अफेक्शन दिखाई, दैट इज काउंटेबल। यहाँ पे मैं एक तरफ बिल्कुल टूट के बिखर चुका था और मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो दूसरे लौंडे के साथ शामिल भी हो गई। फिर बाद में तो मुझे पता चला ही कि उसी लौंडे की वजह से ब्रेकअप किया था। लेकिन उस लड़की की उस समय जो इमोशनल स्ट्रेंथ थी ना, उस चीज ने मुझे मेरी जिंदगी के कई महीनों तक ना बिल्कुल हिला के रख दिया था, जिसने मुझे मेरी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने पे भाई साहब मजबूर कर दिया। एक्चुअली में ये होता है, क्योंकि जब आप स्पेशली चीटिंग के बेस से निकल रहे होते हो तो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, अपनी सेल्फ वर्थ उसकी डैमेज हो जाती है। बट यू नीड टू रियलाइज कि आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत क्रैश डाउन हो रखा होता है। क्यों? क्योंकि तुम सेपरेशन के फेस से निकल रखे होते हो। एंड अगर आप स्पेशली चीटिंग के बेस से निकल रखे होते हो तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ कभी भी डाउट नहीं करनी चाहिए। किसी की इनऑथेंटिक नेचर की अकाउंटेबिलिटी तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? सो इट्स नॉट योर इशू। ये तो मेरी तरफ से एडवाइसेस है, बट लेट्स कंटिन्यू। रिलेशनशिप्स में या दो लोगों के बीच में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होता है इन्वेस्टमेंट। और रिलेशनशिप में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कंपैटिबिलिटी। अगर आपने कंपैटिबल पार्टनर नहीं देखा है तो वो रिलेशनशिप कभी चलने ही नहीं वाली। या तो आप या फिर आपका पार्टनर, दोनों में से कोई तो एक इनऑथेंटिक है। अगर आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको ऐसा सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं फील होता, जैसे आप इंट्रोवर्ट इंसान है और आप एकदम से वाना बी बैड बॉय प्रिटेंड कर रहे हो, तो आप उसी को अट्रैक्ट करोगे जो कि उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब करेगी। क्योंकि आप किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में हो बट आप उसकी फ्रीक्वेंसी में मैच कर रहे हो, तो आपने एक तरीके से एक गलत पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया है, समझ रहे हो? तो इसलिए सबसे पहली चीज होती है वो होती है कंपैटिबिलिटी। क्या आपके ऑथेंटिक सेल्फ से कोई कंपैटिबल हो पा रहा है कि नहीं, ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। इन्वेस्टमेंट इज सेकेंडरी, वो सेल्फलेस एक्ट है तुम्हारा। और अगर हम लोग इन दोनों चीजों को जेंडर वाइज थोड़ा सा सेग्रीगेट करें तो आप सभी को बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि एक रिलेशनशिप में एक लड़के का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। केवल जो चीज मैटर करती है वो होती है एक लड़की की इन्वेस्टमेंट। ओह माय गॉड! देखो, ये जो बंदा बोल रहा है, मैं इसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से होनी चाहिए। दोनों ही जब एक दूसरे के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करें तभी दोनों आगे बढ़ पाते हैं। अगर मैं इस चीज को बहुत प्रॉपरली आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बाइफरकेट, एक लड़का एक लड़की को कितना अटेंशन दे रहा है, ये चीजें उस लड़के का इन्वेस्टमेंट बनती है। जिस चीज ने मेरे उस पुराने वाले रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से भाई साहब ब्रेक डाउन करके दे दिया, मुझे उसी इन्वेस्टमेंट ने उस लड़की के जाने के बाद बिल्कुल नष्ट कर दिया था। वेयर एज अगर हम लोग वो नष्ट इसलिए करा था बिकॉज आप अपने इनर वर्ल्ड में अबंडेंट नहीं हो भाई। आप क्या थॉमस शेल्बी की पीकी ब्लेंडर देख के आए हो क्या? बट इट्स ओके, आई डोंट ब्लेम हिम एट ऑल, बट किसी चीज को वैलिडेट नहीं करता। हम लोग लड़की की बात करें तो एक्चुअल में लड़की ने कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की ही नहीं थी। लड़की का आपसे बातें करना, मैं बता दूं 90% लड़कियां ऐसी चीजें बहुत प्यार से कर सकती हैं आउट ऑफ लो एफर्ट्स। लड़कों को एक्चुअल में वैलिडेशन केवल फिजिकल इंटीमेसी के द्वारा ही मिलना चाहिए। ये जो बोल रहा है वो इसके अंदर की इनसिक्योरिटी है इन रियलिटी। हाँ, आई माइट साउंड लाइक, ठीक है, मैं बहुत ही वाना भी बंदा साउंड कर रहा हूँ, बट रियलिटी यही है। अभी तुम जैसे टीनेज में हो तो तुम्हें इसकी बात सही लग रही है,
इसकी बात सही लग रही हो, तुम बहुत बड़े चूतिए हो। पहली बात तो क्यों सिग्मा मेल बन रहे हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। पहली चीज तो इंटीमेसी बहुत बड़ा यूनियन होता है इफ वी लुक इट इनटू फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। एंड लड़की की उसके अलावा जस्ट ही सेड को एक्चुअल में वैलिडेशन केवल फिजिकल इंटीमेसी के द्वारा ही मिलना चाहिए। ही सेड लड़कों को वैलिडेशन सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के द्वारा ही मिलना चाहिए। फिजिकल इंटीमेसी वो होती है जिसमें दोनों एक यूनियन फॉर्म करते हैं, मतलब दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से मिल जाती है। तो जरूरी नहीं कि तुम्हें इंटीमेसी ही चाहिए हो वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत ही इनसिक्योर बंदा दर्शाता है, समझ रहे हो। तो तुम्हें इस हद तक जाना पड़ेगा, तुम्हें ग्राइंड करना है पूरे टाइम। तो भाई हम ये नहीं करने वाले यहाँ। आई डोंट नो हु ही इज, मेरे को तो रैंडम रिकमेंडेशन में आ गया था। द थिंग इज कि सार्थक इज वेरी इनसिक्योर अंदर से, इसलिए वो थोड़ा इंटीमेसी को ढूंढ रहा है ताकि वो अपने आप को वैलिडेट कर। वेराज अगर उसे इंटीमेसी नहीं मिली तो वो पूरा बिखर जाएगा वापस से। तो उसकी जो वैलिडेशन है वो आउटर वर्ल्ड पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो अंदर से खोखला आदमी है। उसके अलावा लड़कियों के कोई भी शब्द हो, कुछ भी कर रही हो, दीज थिंग्स नेवर मैटर। तो उस पुराने मेरे हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो और आज 2025 में मैं अपने भाइयों को यानी आपको ये चीज सिखाऊंगा दैट हाउ टू मेक। मैं इसका भाई नहीं हूँ पहले ना। का गर्ल फियर, एक ऐसा डर पैदा कर कि आप एक्चुअल में कैसे लड़ाऊंगा दैट हाउ टू मेक अ गर्ल फियर लूजिंग यू। ओह माय गॉड। आप दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज्यादा टॉक्सिक लगेगा तो मेरे भाई आप लोग शाहरुख खान की पिक्चरें देख के सीख लें दैट हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल। और आप कौन सी पिक्चर देख के आया सार्थक जी? पीकी ब्लाइंडर देख के आया या फिर आप सिग्मा मेल की रीलें स्क्रॉल करके आया, सिग्मा अल्फा वाली, जो आप ऐसे इनसिक्योर वाली एडवाइस दे रहे हो? क्योंकि ये जेन्युइनली में दूसरों को मतलब ऐसा इनसिक्योर बना देगा कि आप उनको वैलिडेशन के लिए फिजिकल इंटीमेसी में, इवन दो मैं किसी चीज को जस्टिफाई या मॉरलाइज नहीं कर रहा, बट स्टिल आप एक आउटर एक्सपीरियंसेस को एक वैलिडेशन के तौर पे बोल रहे हैं, जबकि आपको ये बोलना चाहिए था कि इनर वर्ल्ड में आपको काम करना है ताकि आपको एक पार्टनर मिले जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हो। ये काफी इनसिक्योर बना देगा एंड आई वुड सजेस्ट कि इसकी एडवाइस ना ही लो, बट स्टिल लेट्स बी है। लेकिन मैं आप सभी भाइयों को एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, जिसको बेसिकली आपको खोने का डर ही बहुत सारी लड़कियों के लिए एक्चुअल में प्यार होता है। तो उस लड़की को आप नहीं, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये उसके मुंह से निकल रहा है जो ऑलरेडी लोगों से मिलता जुलता है, उनसे बात करता है। आई हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स एंड हर तरह की फीमेल अलग होती है, जो जिससे भाई ये बंदा मिला होगा वो अपने अंदर से ही इनसिक्योर हो रखी होगी एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि भाई ये भी बच्चा ही है ओवरऑल। आपको खोने का जितना ज्यादा डर है वो आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करती है ना। आप उसके लिए अवेलेबल रहेंगे उतना वो लड़की आपके ऊपर रिलाई करेगी और उसको आपसे मिलने वाला अटेंशन या आपसे मिलने वाला प्यार, उस चीज को खोने के डर से वो लड़की एक्चुअल में आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। किसी भी बैड बॉय जो उस लड़की का दिल ना तोड़ दे, उससे कभी भी भाई साहब ऐसे लड़कों के झूठ में बिल्कुल भी ना फंसे। इतनी बुरी तरह से बैक फायर किया था जो कि मुझे आज समझ में आता है, जिस वजह से आज मैं अपने लाखों नहीं आता भाई, नहीं आता तेरे को समझ। को भाइयों को बहुत प्यार से समझा पाता हूँ कि आप जितना लड़कियों के लिए कंसिस्टेंट रहेंगे जितना। तो एक और चीज जिसको आपको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखना है, आप जितना उस लड़की के लिए अवेलेबल रहेंगे आप उस लड़की के लिए उतने ही इनविजिबल होते चले जाएंगे। ओह माय गॉड। देखो अवेलेबिलिटी का एक सिंपल सा चीज है, सिंपल सा पर्सपेक्टिव है। अ वुमन एक्सपेक्ट्स यू टू बी एम्बिशियस इन लाइफ, करियर ड्रिवन, फोकस्ड ऑन योरसेल्फ, बट तुम्हें एक वॉनबी सिग्मा मेल नहीं बनना है यहाँ पे, क्योंकि तुम बहुत ही चूतिया लगते हो जब तुम सिग्मा मेल बनते हो। आई हैव नोटिस कि लड़कियां इस चीज को भी प्रेडिक्ट कर लेती है कि हाँ तुम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, लेस अवेलेबल रह रहे हो उनके लिए। यू नो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी एंड उसका बॉयफ्रेंड था ईशान। तो क्या होता था, ईशान एक बार ना ऐसी वीडियो भेजी उसने जिसमें ईशान बहुत ही ड्रंक था और यू नो एक्टिंग कर रहा था ड्रंक की, और उसको काफी ऑब्वियस लग गया एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू अवॉइड हर कॉल्स, तो उसको पता चल रहा था कि हाँ ये जानबूझ के कर रहा है कूल बनने के चलते। तो ऐसा नहीं है यार कि तुम्हें वानाबी नॉन अवेलेबल नॉन चैलेंट आदमी बनना है। You just have to be natural. तुम्हें ambitious रहना। तो like अगर आप genuinely में busy हो तो आपको उसकी accountability लेनी है। Suppose like तुम्हें कॉल आता है and मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पूरी accountability लूंगा। I would pick up the call and I would say, hey, I'm really busy doing my work. Can we call later? इसे बोलते हैं accountable men। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बिजी होते हैं वो सबसे ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं। ये चीज काफी ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। जस्ट बिकॉज तुम तुम्हें किसी की नजरों में कूल बनना है ताकि तुम्हारे अंदर का
सेल्फ सेटिस्फाई हो पाए, तो उसके लिए तुम्हें किसी को इग्नोर करना हो या लेस अवेलेबल रहना हो वो जरूरी नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी, यू नो, समथिंग शुड गो ऑन इन योर लाइफ। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बिकॉज शी ऑलरेडी हैज यू, जिस वजह से मेरे बहुत सारे हाईली इंटेलिजेंट, वेरी गुड लुकिंग और बहुत पैसा कमाने वाले लॉन्डो को भी ना ऐसी लड़कियों से डिसरिस्पेक्ट सहन करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ वेरी डार्क साइड ऑफ अ फीमेल नेचर, कि उनके पास जो डार्क साइड नहीं है क्योंकि तुम अवेलेबल हो, क्योंकि तुम पूरा टाइम काम नहीं कर रहे हो और तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम बिजी हो, देन सडनली वो भी प्रेडिक्टेबिलिटी में ही आ जाती है। ठीक है, लड़कियां नोटिस कर लेती है कि तुम कब फेक कर रहे हो नॉन अवेलेबल रहने का। एट द सेम टाइम जब भी तुम उसके सामने रहते हो तो तुम तब भी प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, क्योंकि तुम वैसे ही एक्टिंग कर रहे थे और तुम अभी भी आके एक्टिंग कर रहे हो, तो तुम क्या वो रहोगे, तुम क्या नॉनचेंट रहोगे। तुम तो यार वाना भी सिग्मा बन पा रहे हो, पर तुम ढंग से सिग्मा तो बन जाओ कम से कम। इस डर को लड़कियां कभी भी ढंग से एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो लड़कियां आपको अक्सर ऐसी चीजें बोलते सुनेंगी कि जो लड़का मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, जो लड़का मेरी केयर नहीं करेगा। मेरे भाई, तुम उन लड़कियों को अट्रैक्ट करते हो जो खुद ही अनहील्ड हैं, एंड दैट्स टोटली फाइन विद दैट। बट टाइम के साथ साथ बंदे को हील करना पड़ता है, बंदे को अबंडेंट बनना पड़ता है। दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। तो जरूरी नहीं कि तुम्हें एक हेल्दी रिलेशनशिप मिले, बट एटलीस्ट तुम्हें अपने पार्टनर को एनकरेज करना चाहिए कि हाँ तुम्हें आगे बढ़ना है। एंड इवन उसके बाद भी तुम्हें कोई वैल्यू नहीं दिखती तो डोंट हेजिटेट टू स्टेप आउटसाइड द रिलेशनशिप। मतलब जस्ट बिकॉज तुम उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहे डजंट मीन कि तुम्हें उसके साथ जरूरी है रहने के लिए। तुम्हें अपने ऑथेंटिक सेल्फ की माननी पड़ेगी एंड तुम्हें उससे बोलना पड़ेगा कि यू नो थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स। ऊपर करोड़ों लाइक्स आ जाते हैं जहाँ पे लड़कियां एक्चुअल में ऐसा लड़का चाहिए जो लॉयल है। और जब आप उन लड़कियों के सामने दुनिया भर के अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे दोस्तों, ये ट्रिक्स बहुत पावरफुल होती हैं। आए दिन मुझे अपने कमेंट बहुत पावरफुल होती है। एक वो वाली वीडियो नहीं आती, टॉप 5 हैक जो आपको सिग्मा बना देंगे। तुम्हारे टीचर की कच्ची फट जाएगी अगर तुमने ये 4 रूल फॉलो कर लिए। तो फॉलो करना दोस्त, मैं तुम्हें सिग्मा बना दूंगा। ये वही रीले देख के आया है। मैंने आधे घंटे की वीडियो में यही बोला होगा, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि पहले 10 मिनट में मेरे को इसकी वीडियो में घंटा वैल्यू नहीं दिखी। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके कुछ बोले, इवन दो ठीक है जहां तक इसने बोला वहीं तक का कंक्लूजन निकालूंगा। द थिंग इज कि कुछ बंदे होते हैं इनसिक्योर, तो तुम्हें ऐसे लोगों की, सार्थक गोयल जैसे लोगों की डेटिंग एडवाइस सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई एम नॉट यू नो अटैकिंग हिम बाय एनी सॉर्ट, क्योंकि ये भी एक बंदा है, ही इज ऑल्सो अ पर्सन जो कि इवॉल्व कर रहा है टाइम टू टाइम। एंड आगे जाके यार ये भी सीखेगा, इसकी भी शादी होगी, इसके भी बच्चे होंगे, तो ये भी सीखेगा। सिंपल सा रूल है यार। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ऑथेंटिसिटी और एम्बिशन साथ ही साथ कंपैटिबिलिटी हो तो रिलेशनशिप वर्क करती है। क्योंकि जब आप इनर वर्ल्ड में अबंडेंस पैदा कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो यू विल अट्रैक्ट अ पार्टनर जो कि सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा और आपको इवेंचुअली मिल जाएगा। एंड दैट इवन दो तुम्हारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, बट यू नीड टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पे तुम्हारे ओपिनियंस कोलाइड करे। ओपिनियंस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, लाइक सपोज कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है तो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये एक इंडिविजुअलिटी है बंदे की जो कि उसे खास बनाती है, ना कि वानाबी सिग्मा मेल थॉमस शेल्बी जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे वो कि तुम्हें टैक्टिक्स लड़ाने पड़ेंगे। यू नो समटाइम्स इट्स नॉट अ चेस गेम प्ले, करना पड़ता है ट्राई कि कौन बंदा ट्रूली तुम्हारे साथ कंपैटिबल है। और अगर वो नहीं है तो नो प्रॉब्लम यार, यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि भाई ये बंदा मेरे लिए नहीं बना है। तुम्हारी डेस्टिनी में कोई और है और उसकी डेस्टिनी में भी कोई और है, तो तुम्हें इतनी ईगो नहीं लानी और साथ ही साथ एक्सेप्टेंस भी दिखाना है कि ये बंदा मेरे लिए नहीं बना है एंड आई एम मेंट फॉर समवन एल्स। कभी कभार क्या होता है, लोग इतना ईगो पे ले लेते हैं, उनकी ईगो इतनी फ्रेजाइल होती है कि थोड़ा सा ब्रेकअप क्या हो गया, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव बीन थ्रू दिस माई सेल्फ टू। जब किसी का ब्रेकअप होता है तो भाई बहुत दुख होता है। सबसे पहला ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ, यूजुअली ऐसा ही होता है। बट टाइम बाय टाइम हम सीखते रहते हैं, हम यू नो एज अ पर्सन इवॉल्व करते हैं। तो अगर तुम्हें वानाबी सिग्मा बनना है तो इट्स लाइक तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम भी एक सोशल एनिमल हो, तुम्हें भी एक ऑथेंटिसिटी चाहिए। कब तक एक्टिंग कर लोगे, कब तक ये चेस के पीसेस खेलते रहोगे तुम, अगर तुमने इसकी एडवाइस मान भी ली तो ये सिग्मा का 14 बनना बंद करो। सच बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें आगे जाके, अकेले और पड़ जाओगे जिंदगी में। हाउ टू मेक अ गर्ल रिग्रेट लूजिंग
चूजिंग यू, ये सब भाई ये तुम्हें आगे जाके कहीं से भी इवॉल्व नहीं कराने वाला एज अ पर्सन, ठीक है। तुम अगर इसकी एडवाइस सुन रहे हो तो तुम भाई महा इनसिक्योर आदमी हो। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई डोंट बी अ सिग्मा मेल इन रिलेशनशिप्स में ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आ रखा हूँ। मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, इवन दो आई डोंट रिवील दैट मच अबाउट माय डेटिंग लाइफ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, बट फ्रॉम व्हाट आई एम सेइंग वो इससे तो बेहतर है भाई, इससे तो बेहतर है। हाँ, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें एम्बिशियस होना पड़ेगा, करियर ड्रिवन होना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू स्टे ऑथेंटिक ताकि तुम्हें अपना लेवल का पार्टनर मिले। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू सपोर्ट माई चैनल एंड चेक आउट माई अदर वीडियोस टू, जहाँ पे मैं आपको पर्सनालिटी डेवलप करना सिखा सकता हूँ। मोर वीडियोस लाइक दैट विल बी मेड इन द फ्यूचर। टिल देन, पीस आउट।